नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 29 अप्रैल सन 2024। विक्रम संवत 2081 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि पंचमी है। सुबह 7:59 तक आगे षष्ठी तिथि रहेगी और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि है। योग सिद्ध है और योग की दृष्टि से, जैसा कि नाम से पता लगता है, कि बहुत ही अच्छा दिन है। जो भी कार्य करेंगे उसमें सिद्धि मिलने यानी सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, तो आज के दिन का सदुपयोग करें। करण गर है, शाम बाद 7:36 तक आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:49 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:58 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टालिए। इसमें कोई शुभ कार्य, लंबी यात्रा मत कीजिए, लेकिन इसमें भगवती का नाम स्मरण कीजिए। जय दुर्गा इस प्रकार से स्मरण करेंगे तो जन्म पत्रिका में राहु संबंधित जो समस्याएं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:58 से दोपहर 12:50 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दोपहर 12:50, 1:43 और फिर दोपहर बाद 3:28 और 4:21। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पहली कोशिश यही कि पूर्व दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आपको पूर्व दिशा में जाना है, तो इसका एक छोटा सा परिहार करें। इसके लिए पूर्व की ओर मुख कीजिए, सामने एक दर्पण रखिए, उसमें अपना मुख देखिए, खुद को देखते हुए पीछे चलिए 5 कदम और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर भगवान श्री राम का नाम लेकर ये यात्रा शुरू कीजिए। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे और दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:10 से सुबह 10:45 तक, फिर दोपहर बाद 2:10 से शाम 7 बजे तक। ये दोनों कालखंड बहुत अच्छे हैं, इनका सदुपयोग करेंगे तो आज कार्य सिद्ध होंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों धनु है, यानी चंद्रमा बृहस्पति की राशि धनु से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज के दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को हो सकता है कोई आकस्मिक लाभ, वहीं वृष राशि वाले सेहत पर अब हो जाएं सजग और मिथुन राशि वालों को वैवाहिक समस्याओं में राहत आएगी। कर्क राशि वाले किसी विवाद से आज दूर ही रहें और सिंह राशि वालों के लिए है बहुत ही अच्छा दिन। कन्या राशि वाले घर में शांति बनाए रखें, तो तुला राशि वाले पराक्रम को बढ़ता हुआ देखेंगे। वृश्चिक राशि वाले धन लाभ की स्थिति में है, तो धनु राशि वाले निर्णय लेने में आज थोड़ा सा विलंब करेंगे और भ्रमित भी रहेंगे। मकर राशि वालों को लंबी यात्रा परेशान कर सकती है, तो इसे अवॉइड करें। कुंभ राशि वाले किसी आर्थिक लाभ की आशा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से कोई अच्छा बेनिफिट हो सकता है। मीन राशि वालों को नौकरी की चिंता दूर हो जाएगी। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्र में उद्यमिता और आलस्य पे बहुत ही सुंदर संदेश है, जो कि कुछ इस प्रकार है, ध्यान से समझिए कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नाशत से उद्यम समोबंधु कृत्वायम नावसीदति। यानी कि व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य होता है। व्यक्ति का परिश्रम ही उसका सच्चा मित्र होता है, क्योंकि जब भी मनुष्य परिश्रम करता है तो दुखी नहीं होता है और हमेशा प्रसन्न रहता है। आगे कहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी कि व्यक्ति के मेहनत करने से ही उसके कार्य सिद्ध होते हैं, काम पूरे होते हैं। सिर्फ इच्छा करने से उसके काम पूरे नहीं होते हैं। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं प्रवेश करता, उसके लिए शेर को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पीछे दौड़ना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। तो जो भी हमें सफलता मिलेगी वो परिश्रम से मिलेगी, सोच विचार करके, बुद्धि से और एक प्लानिंग करके उस प्लान को एग्जीक्यूट करने से मिलेगी। इसलिए आलस्य का त्याग करें। दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर आप दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी किसी वृद्ध जरूरतमंद महिला के भोजन, वस्त्र आदि का प्रबंध कीजिए। साथ ही अंधे बच्चों के आश्रम में या स्कूल में मिठाई बंटवा दीजिए। इसके साथ ही आज के दिन किए गए गणपति शतनाम के 27 पाठ आपके आने वाले वर्ष की दिशा और दशा को सकारात्मक रूप से बदल देंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं।
ऐसे ही दर्शकों, मानसिक अवसाद से पीड़ित लोग आज शांति प्राप्ति के लिए गंगाजल सामने रखकर आधा घंटा नमः शिवाय का जाप करें और उसका फल अपने पितृगणों को दें। साथ ही शाम को सफ़ेद मिठाई बच्चों में बांटेंगे। निश्चित रूप से पितृगणों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, मानसिक अशांति में कमी आएगी। जो गंगाजल आपने सामने रखा है वो किसी वृक्ष की जड़ में डाल दीजिएगा। ऐसे ही दर्शकों, ग्रह पीड़ा से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चले हैं या वास्तु दोष बहुत ज़्यादा भयंकर हो चुका है, या घर में कोई पितृदोष है, कोई देव दोष है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, हर तरफ से फंस चुके हैं, अपने आप को असहाय मान चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको शरण लेनी चाहिए शरणागत वत्सल करुणा निधान परमात्मा श्री राम की। एक आदत बना लीजिए कि सुबह आप भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी वाली स्तुति को 11 बार रोजाना पढ़ेंगे और शाम के वक्त श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवे दारुणम इस स्तुति को शाम को 11 बार आप पढ़ेंगे या सुनेंगे। इसके अलावा एक विशिष्ट साधना आप आज के दिन से शुरू कर दीजिए। इसके लिए सबसे पहले गणेश जी और सीताराम जी का पंचोपचार से पूजन कीजिए। फिर भगवान सीताराम जी को अपनी समस्या पूरे आर्त भाव से समर्पण से सुनाकर उनकी शरण प्राप्ति का संकल्प लेकर 20-25 मिनट नित्य इस विशिष्ट मंत्र के जाप को शुरू कर दीजिए। 8-10 दिन लगातार आप कीजिए। आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे जीवन से समस्याएं बाहर हो रही है और एक संबल, एक सुकून आपको प्राप्त हो रहा है। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम राम भद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम भो दशांत कास्माकम रक्ष देहि श्रियम चते। फिर से समझते हैं, ओम राम भद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम भो दशांत कास्माकम रक्ष देहि श्रियम चते। इसी प्रकार से जिन लोगों को आर्थिक संकट बहुत ही विशेष भारी है और कर्ज ने बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया हो, चूकने की कोई स्थिति परिस्थिति बनती हुई दिख नहीं रही हो, तो ऐसे में एक विशिष्ट प्रयोग आज से आप शुरू करें। 11 दिन कीजिए इसको। 11 दिन करेंगे, बहुत जल्दी इन समस्याओं से बाहर आएंगे। इसके लिए माता लक्ष्मी का एक चित्र अपने मंदिर में लाल वस्त्र पर स्थापित करें। उनके सामने एक चांदी का सिक्का, 11 पीली कोड़ी, 11 गोमती चक्र, 1 काली हल्दी रखें और गणेश पूजन, माता लक्ष्मी पूजन करके अपनी समस्या भगवती को कहें और आधा घंटा जाप इस अति विशिष्ट मंत्र का पूरे मन से 11 दिन के लिए कीजिए। अंतिम दिन सारी सामग्री को अपने धन रखने के स्थान पर रखें। फिर जो चमत्कार घटित होंगे आप स्वयं देखेंगे, कैसे आर्थिक प्रगति अपनी हो रही है, कैसे आप आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऋण की समस्या धीरे धीरे कैसे कम हो रही है। मंत्र है, ओम श्रीम श्रिये नमः मह्यम श्रियम देहि देहि दापय दापय स्वाहा। फिर से समझते हैं, ओम श्रीम श्रिये नमः मह्यम श्रियम देहि देहि दापय दापय स्वाहा। तो दर्शकों, ये थे वो विशिष्ट उपाय जो आपको बहुत बड़ी समस्याओं से बाहर ला रहे, मनोकामनाएं आपकी पूरी कर रहे हैं। बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक मेघना जी की। 20 नवंबर सन 2002 का इनका जन्म है। सुबह 8:20 दिल्ली। विवाह का योग कब है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये इनका प्रश्न है। मेघना जी, आपका विवाह का योग जुलाई 2025 के बाद से बनेगा और वैवाहिक जीवन ही नहीं, आपके विवाह होने में भी बहुत सारी अड़चनें आएंगी, मनमुटाव होंगे, क्योंकि राहु चंद्र का ग्रहण दोष विवाह के भाव में बना हुआ है 7th हाउस में। ये बहुत खराब स्थिति है, तो इस ग्रहण की, इस दोष की शांति करवाइए। साथ ही साथ ये प्रयास रहे कि आप जो लड़का देख रहे हैं वो आपके जन्म स्थान से बहुत दूर का हो, यानी आसपास का ना हो। जितना दूर आपका विवाह होगा, आपकी शादी होगी, उतना ही आपके लिए शुभ स्थिति रहेगी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक अतुल जी की। 26 अप्रैल 1999 का जन्म है। रात्रि 2:08 उदयपुर। सरकारी सेवा के योग हैं या नहीं है और हैं तो कब तक है? देखिए अतुल जी, निश्चित रूप से योग हैं सरकारी सेवा के। आप अपने मन को, मस्तिष्क को केंद्रित रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। भगवान गणेश जी की नित्य पूजा शुरू कर दीजिए, जिससे बहुत ही आराम से बिना किसी अड़चन आपकी नौकरी लग जाए। आपकी नौकरी 1 साल के भीतर भीतर लगने के योग बने हुए हैं। अधिक लाभ के लिए शनि के 7 गुना जप करवा लीजिए और एक नीलम आप अवश्य धारण कर लीजिए। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक जगमाल सिंह जी की। 2 सितंबर 1971 का इनका जन्म है। शाम 5:22 बीकानेर। अपयश बहुत हो गया है, उपाय बताएं, ये इनका प्रश्न है। देखिए जगमाल जी, मकर लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है और जिसमें चंद्र और राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है। चंद्र यानी कि सम्मान और उसको राहु यानी ग्रहण लगना, तो उस पर सप्तम में स्थित केतु और शनि पर शनि की तीसरी दृष्टि भी, यानी सप्तम में आपके केतु है, शनि उसको देख रहा है। तो वैवाहिक जीवन की परेशानी से अलगाव पर पहुंचे हैं और वहीं से आपकी बदनामी जुड़ चुकी है। आप ग्रहण दोष की शांति करवाइए, बुध और शुक्र के 7-7 गुना जप करवाइए और एक पन्ना और एक फायर ओपल आप पेंडल के रूप में गले में पहन लीजिए। इसके अलावा 7 मंगलवार आप गणेश जी को ध्वजा अर्पित करें, तो इन समस्याओं से आप धीरे धीरे बाहर आएंगे। निश्चित रूप से आपको आराम भी मिलेगा
और बहुत जल्दी इसका एक अच्छा समाधान भी मिल जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।